हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। हाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये तीनों हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया कार्बोनिल ग्रुप। अब यदि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के दो बॉन्ड हम किसके साथ बना दें? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, दो बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मल डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल डिहाइड हो गया। और ये हम एल्डिहाइड होता है हमारे पास CHO ग्रुप। जिस भी कंपाउंड के अंदर CHO ग्रुप आए वो हमारा क्या होता है? एल्डिहाइड। अब ये तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड हो गया। अब यदि हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लें तो हम इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड है। अब यदि कार्बन के ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड क्या आ जाए? एल्काइल ग्रुप आ जाए, तब हम इसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है, और यदि कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में हमारे पास आ जाए हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH एल्कोहल वाला ग्रुप ऐड हो जाए, तो ये पूरा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास है तीनों, ये कार्बोनिल कंपाउंड के ही ये है तीनों कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड सबसे पहले हम इसके देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसके कर रहे हैं? पहले हम कर रहे हैं एल्डिहाइड के। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। हम एल्डिहाइड को एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो इसमें हमारे पास जनरली होता है कि हम एल्कोहल का कर देते हैं ऑक्सीडेशन। तो एल्कोहल का क्या करेंगे हम? ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम एल्कोहल बाय देयर ऑक्सीडेशन। तो जैसे हम उसमें भी कंडीशंस हो गई, प्राइमरी एल्कोहल जो होता है उससे बनेगा एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। यदि हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो उससे बनेगा कीटोन। ठीक है, प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन। अब इसमें हम ये जो ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से यूज करेंगे उसके लिए बता रहे हैं। जैसे कि हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, प्राइमरी अल्कोहल का ये इसमें दो तरीके से ऑक्सीडेशन करेंगे हम। एक तो हमारे पास होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन। दूसरा हम इसका कर देंगे फुल ऑक्सीडेशन। यदि हम इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड, और यदि फुल ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? प्राइमरी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड, फुल ऑक्सीडेशन कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए हम कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? तो हमारे पास आएगा PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर इसकी जगह पे हम ले सकते हैं PDC, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, या इसकी जगह हम ले सकते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, या इसकी जगह हम कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर, या फिर ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस। दोनों सेम कंडीशन है। ये जो हमने 5 लिखे इनमें से कोई भी एक कंडीशन यदि हमें प्राइमरी अल्कोहल के आगे लिखा मिल रहा है तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रहेगा एल्डिहाइड। और यदि हमें फुल ऑक्सीडेशन करना है प्राइमरी अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो फुल ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने होते हैं एल्कलाइन KMnO4, या फिर इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और वो भी एसिडिक कंडीशन में लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक कंडीशन। तो ये क्या होगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन से तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा, फुल ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया पहले, ये CH3CH2OH। हमें इसके आगे इनमें से कोई भी एक यूज़ करेंगे, कोई भी एक कंडीशन हमें, जैसे हमने कॉपर के साथ 573 केल्विन ये कंडीशन यूज़ कर लिया, तो हमारे पास कार्बन के नंबर सेम रहेंगे। जितने कार्बन थे उधर उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और अब यदि हम इसी के सामने सेम यहाँ पे लिख दें K2Cr2O7, साथ में एसिडिक कंडीशन, ये जो H पॉजिटिव लिखा है इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा मिल सकता है हमें। ठीक है, तो यदि ये कंडीशन लिखी मिले तो हमारे पास
प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये हमारे पास एल्डिहाइड। हमने क्या कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, इथेनॉल से इथेनल, ठीक है, और यहाँ पे इथेनोइक एसिड। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन हो गया। हमने प्राइमरी अल्कोहल का कर लिया। एक एग्जांपल देख लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का। हमने यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लिया, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। अब सेकेंडरी अल्कोहल का हम यहाँ क्या करें, ऑक्सीडेशन। तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए भी हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्रोमियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड। तो ये हमें क्या मिल गया, कीटोन। किससे मिल गया हमें, सेकेंडरी अल्कोहल से। सेकेंडरी अल्कोहल कौन से लिया था हमने, प्रोपेन 2-ऑल, और इससे हमने बना क्या लिया, प्रोपेन ऑन 2-ऑन भी लिख सकते हैं या फिर ऑन भी लिख सकते हैं। कीटोन वाला ग्रुप हमेशा मिड में ही आता है, ठीक है, 3 कार्बन के तो मिड में आएगा। तो ये हमने प्रोपेन 2-ऑल से प्रोपेन 2-ऑन बना दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। अब हम इसका नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। अब फर्स्ट वाला था हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बेंजीन लिखा हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल हमारे पास CH2OH। इसका भी यदि हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। अल्कोहल से बेंजाइल डिहाइड बना दिया हमने, वो पार्शियल ऑक्सीडेशन किया। इसका भी पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कोई भी एक यहाँ पे यूज करेंगे। अब सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास एल्कीन से इसमें आता है बाई ओजोनोलिसिस। इसमें हमारे पास आएगा बाई ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस में हम जैसे कि ओजोन, ये ओजोन का फॉर्मूला हो गया। इसमें यूज़ क्या करते हैं, इसमें मेनली हमारे पास वाटर और जिंक मेटल की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो जैसे अब हम यहाँ पे बताएं, हमने कोई भी एल्कीन लिया, ठीक है, यदि हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, जैसे होता है फर्स्ट कंडीशन में ओजोनोलिसिस होता है, सेकंड में वहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन से 2 इक्वल सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इक्वलेंट 2 प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, ठीक है। अब इसका ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन के अंदर जैसे हम समझें कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन था, तो ओजोन से हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन के जैसे 2 मॉलिक्यूल हमने ऐसे ब्रेक कर दिए यहाँ पे, तो ये कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, और इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, सेम प्रोडक्ट सिमेट्रिकल के अंदर बनेगा। अनसिमेट्रिकल है तो वहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट होगा। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, यही सिंपल बड़ा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे लिखे कि हमने यहाँ पे इथीन लिया है। इथीन के अंदर यहाँ पे लिखा मिलेगा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस और ये वाली कंडीशन सेम है दोनों में से, या तो ये पूरा कंडीशन लिखा मिले या फिर ओजोनोलिसिस, हमें सेम ही करना। तो यहाँ पे सेम ब्रेक डाउन करेंगे जैसे यहाँ पे क्या है, और दोनों साइड में क्या आ जाएगा, इसके इक्विवेलेंट 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। तो ये हमारे पास, या फिर क्या लिखेंगे, 2 मोल्स हमें किसके मिल गए यहाँ पे, ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। हमें 2 प्रोडक्ट किसके मिल गए, मिथेनॉल के। अब नेक्स्ट हम इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने कोई अनसिमेट्रिकल यहाँ पे एल्कीन यूज किया, और इसके अंदर हमने सेम ओजोनोलिसिस कर दिया यहाँ पे, तो ब्रेकडाउन यहाँ पे होगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन, इसके साथ भी एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा और इधर भी इस डबल बॉन्ड के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड H प्लस में C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। तो एक तो हमारे पास बन गया मिथेनॉल, ठीक है, और दूसरा हमारे पास बन गया इथेनॉल। एक मिथेनॉल बन गया और एक इथेनॉल, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल गए हमें। अब सेम ये हम बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए तब भी सेम तरीके से ही बिहेव करेगा। जैसे ये हमने H डबल बॉन्ड CH2 एरोमेटिक वाले के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने ओजोनोलिसिस किया है,
तो सेम ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे भी, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, साथ में यहाँ से ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक बेंजल्डिहाइड बनेगा और दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दूसरा भी मिथेनॉल मिल गया हमें, ठीक है। अब थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस से कैसे बनाएंगे? तो एल्काइंस में टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दो कंडीशंस आती हैं। जैसे हम यहाँ पे सीधे लिख के ही बता रहे हैं आपको, हमने यहाँ पे एक एल्काइन लिया, ठीक है, एल्काइन में भी हमने क्या ले लिया, इथाइन, और इसका हमने कर दिया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होती है मर्करी मेटल की प्रेजेंस में। अब ये जो सेम कंडीशन ऐसा लिखा मिले, या फिर ये सिमिलर कंडीशंस हमको कैसे लिखा मिल सकता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, या फिर इसको 40% में लिख के दें। या तो ये कंडीशन लिखा मिले एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी आयन, या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन मर्करी सल्फेट, ठीक है। तो हमारे पास एल्काइन से क्या बन जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन का कीटोन, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, इथेनॉल। तो ये हमारे पास था फ्रॉम एल्काइंस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। अब यदि हम सेम तरीके से बताएं आपको, यदि हमने क्या लिया, एल्डिहाइड टर्मिनल एल्काइन, अब इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी सल्फेट या मर्करी आयन, तब तो हमारे पास बनेगा कीटोन, ठीक है। और अब यदि इसके अंदर एक कंडीशन हो जाती है डाइबोरेन B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और इसके अंदर यदि ये वाली कंडीशन लिखा मिले डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, या फिर पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तब हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारे पास HBO रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये, नेमिंग रिएक्शन में आती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नेमिंग में तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका हम एग्जांपल करें, जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे एल्काइन ले लिया CH, और इसके अंदर हमने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। अब इसमें हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे तो कीटोन, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे HBO रिएक्शन करवाएं, यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखा मिले HBO, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तब हमारे पास यहाँ पे मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया ये, और ये हमारे पास बन गया कीटोन, ठीक है। ये हमारे पास जैसे मार्कोनी एंटी मार्कोनी रूल आते हैं, वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। डाइबोरेन वाले के अंदर या फिर पेरोक्साइड फ्रेंड के अंदर एंटी मार्कोनी रूल अप्लाई होता है, और ये जो सिंपल हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और ये आ रहा है, तो हमारे पास मार्कोनी रूल अप्लाई होगा। तो जिस कार्बन पे या जो कार्बन स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा उसके ऊपर कीटोन बनेगा, और जो लेस स्टेबल रहेगा उसमें हमारे पास एल्डिहाइड, ये HBO के केस में एंटी मार्कोनी के अंदर। अब हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के अंदर हमने एक एग्जांपल ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जैसे कि पहले तो हम बता रहे कि एसिड क्लोराइड कैसे बनाएंगे। यदि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना दें, तो जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यदि हम PCl5 ऐड करें, या फिर इसकी जगह ऐड कर दें SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, तो इससे हमें मिल जाएगा हेलो एल्केन, ये एसिड क्लोराइड मिल गया। या फिर ये कहे कि अल्कोहल से एसिड क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है थायोनाइल क्लोराइड से, ठीक है, SOCl2, ये हमारी प्रेफरेंस रहेगी। यदि हमें ये भी दे रखे तो हम इसको प्रीफर करेंगे, ठीक है। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बना लिया। अब हम एसिड क्लोराइड से क्या बनाएंगे, जिसके प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड। इसके अंदर कंडीशंस होती हैं हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम मेटल। अब पैलेडियम मेटल के साथ यहाँ पे बेरियम सल्फेट पॉइजनिंग करने के लिए इसको ऐड करते ताकि रिएक्शन को स्टॉप कर दे, वरना एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आगे इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड। यदि यहाँ पे पूछा जाए एक नंबर में कि जो हम, एक नेमिंग रिएक्शन भी है, इस नेमिंग रिएक्शन का नाम है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन ऐसे आएगी, रोजनमंड रिडक्शन के अंदर हम BSO4 को ऐड करते हैं पॉइजनिंग करने के लिए, ताकि रिएक्शन में सिर्फ एल्डिहाइड बने। यदि इसको ऐड नहीं करेंगे तो फिर ये आगे इसके अंदर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो हमारे पास है ये वाला H2PDBSO4, ये होता है, इस कैटलिस्ट का नाम होता है लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट, ठीक है। ये लिंडलर कैटलिस्ट किसमें यूज होता है, रोजनमंड रिडक्शन के अंदर। ये रिएक्शन हमारे पास कौन सा हो गया, रोजनमंड रिडक्शन।
तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया। अब इसमें हम एक एग्जांपल और लिख के बता रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इसके अंदर हमने थायोनाइल क्लोराइड ऐड किया, तो यहाँ पे ऐड हो गया CH3C। पहले तो एसिड क्लोराइड बना रहे हैं हम OCl। अब इसके अंदर हम लिंडलर कैटलिस्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिंडलर कैटलिस्ट। तो ये हम क्या बना देगा, यहाँ पे जो कार्बन थे उतने कार्बन का हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड, ये एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। CH3 लिया है तो CH3 लिखेंगे यहाँ पे, ये जो दो कार्बन थे, दो कार्बन का ही क्या बन जाएगा यहाँ पे, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल बन गया। अब सेम है हमारे पास, इसमें हम आगे करेंगे। अभी तो हमने एसिड क्लोराइड से क्या बना दिया, एल्डिहाइड। अब एसिड क्लोराइड से कीटोन कैसे बनाएं, तो इसी के अंदर बता देते हैं। यदि हमें एसिड क्लोराइड से क्या बनाना है, कीटोन, तो उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करने से वहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, इसी जगह पे पहले तो हमने एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है तो लिंडलर कैटलिस्ट ऐड करेंगे, और यदि हमें इससे एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाना है तो हम उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, RMGX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने एक एसिड क्लोराइड लिया, इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर दिया, R की वैल्यू हमने CH3 लिया है, मैग्नीशियम मेटल, और X यहाँ पे हमने ब्रोमीन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कीटोन। यहाँ पे तो हमने क्या किया है, एसिड क्लोराइड से कीटोन बना दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे तब। और यदि इसी एसिड क्लोराइड के अंदर लिंडलर कैटलिस्ट यानी कि H2PdBSO4 ऐड करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, इथेनॉल बना दिया। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। अब इसमें फ्रॉम एस्टर, फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास है फ्रॉम एस्टर। एस्टर से प्रिपेयर कैसे करेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन को, तो जैसे हमने यहाँ पे एक एस्टर लिया RC डबल बॉन्ड OR, ये वाली कंडीशन RCOOR, ये बॉन्ड हमारे पास होता है एस्टर वाला। ठीक है, अब इसके अंदर एक रिएजेंट आता है डाइबल H, DIBAL H, इस तरीके से लिखा होता है डाइबल H। वैसे डाइबल H क्या होता है, पहले इसके बारे में बता देते हैं। ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको और भी कई तरीक़ों से लिखा जाता है, जैसे इस तरीके से लिख देंगे एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस तरीके से लिखा होता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर यदि हम किसी एस्टर में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। और ये डाइबल H सिर्फ दो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर काम करता है, एक तो एस्टर, दूसरा साइनाइड। ठीक है, ये इन दो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही वर्क करता है डाइबल H, एक तो एस्टर, दूसरा साइनाइड। कहीं पे भी लिखा हुआ है कोई साइनाइड का कंपाउंड दे रखा है, साइनाइड होता है CN ग्रुप। ठीक है, और एस्टर ये वाला बना रखा हमने। यदि किसी साइनाइड या एस्टर के आगे डाइबल H लिखा हुआ है तो उसको हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये साइनाइड वाले कंपाउंड को और एस्टर को एल्डिहाइड के अंदर। हम यहाँ पे अब एग्जाम्पल ले लिया हमने, यहाँ पे जैसे CH3 डबल बॉन्ड OCH3, ये हमने एक एस्टर लिया यहाँ पे, और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया डाइबल H। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3C, जितने कार्बन है ना उतने का, ये बन गया हमारे पास एल्डिहाइड। ठीक है, ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देगा और ये यहाँ पे इसको हाइड्रोजन देगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन दे रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन देगा, दूसरा ये जो ब्रेक हो गया यहाँ पे एक और ग्रुप बन जाएगा इसमें। सेम हम जैसे साइनाइड वाला कंपाउंड का बता रहे थे, CH3C डबल बॉन्ड O, साइनाइड का कंपाउंड लेते हैं इसमें CH3 CH2Cl, साइनाइड का कंपाउंड लिया हमने और इसके ऊपर भी क्या ऐड कर दिया हमने, डाइबल H। डाइबल H ऐड किया तो ये इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, जितने कार्बन उतने एल्डिहाइड के अंदर, CH3 CH2 CH2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड का N, और CH ग्रुप के लिए Al, प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर और एक मेथड प्रिपरेशन हमारे पास, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसी से बन जाएगा। यदि साइनाइड की एक नेमिंग रिएक्शन भी आती है साइनाइड के कंपाउंड की, हमें कोई भी साइनाइड का कंपाउंड दे रखा है, उससे हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, और एल्डिहाइड बनाने में यदि हमने यहाँ पे रिएजेंट यूज़ किया है SnCl2 स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, सेकेंड में उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे और इसको बॉइलिंग या बॉईल करेंगे इसको, तब हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्डिहाइड। CN से एक तो उसके अंदर डाइबल H यूज़ करेंगे तब भी एल्डिहाइड बनेगा, और यदि उसके अंदर स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोलिसिस करेंगे बॉइलिंग के साथ, तो वहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास,
एल्डिहाइड। ठीक है, ये सेम एरोमेटिक के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। यदि यहाँ पे ऐसे CN लिखा हुआ है, सेम कंडीशंस वहाँ पे दे रखी हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। सेम तरीके से ये साइनाइड ग्रुप के ऊपर वर्क करेगा ये भी। ठीक है, साइनाइड ग्रुप को क्या कर देगा, रिड्यूस, बाकी सारे डबल बॉन्ड ऐसे एज इट इज रहेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है 6th मेथड ऑफ 6th फ्रॉम एल्काइन बेंजीन। और ये जो हमने किया है यहाँ पे SnCl2 वाला, ये एक नेमिंग रिएक्शन भी आती है। नेमिंग रिएक्शन कौन सी होती है, स्टेफन रिडक्शन। स्टेफन रिडक्शन फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। नेक्स्ट मेथड प्रिपरेशन देख रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है वैसे। इसमें हम क्या करेंगे, एल्काइल बेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप, और वो जैसे हमने सिंपल वाला एक CH3 लिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, टोलिन। टोलिन के अंदर हम ऐड करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड, और ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है। और ये क्रोमाइल क्लोराइड जो हमने टोलिन के ऊपर ऐड किया है, ये बना देगा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा नेमिंग रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम के अंदर आ चुकी है, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, और एक नेमिंग रिएक्शन इसमें और बच गई, जैसे हमने 7th मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे लिखा। 7th मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है फ्रॉम डायरेक्ट बेंजीन। फ्रॉम डायरेक्ट बेंजीन, डायरेक्ट बेंजीन से हम कैसे बनाएंगे बेंजल्डिहाइड, जैसे हमने यहाँ पे लिया बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हमने क्या किया, कार्बोनिल इन प्रेजेंस ऑफ ये HCl, और यहाँ पे रखेंगे अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, तो ये हमारे पास सीधा क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड CH। ठीक है, ये कौन सा रिएक्शन है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे एल्डिहाइड। इसमें एक रिएक्शन और आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर जैसे हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया, बेंजीन रिंग के अंदर यदि हम एसाइल ग्रुप ऐड कर दें, C+O Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कीटोन। ठीक है, कीटोन, ये ग्रुप यहाँ से ये Cl हट जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये इस Cl को ये अब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कीटोन। ये क्या बन गया हमारे पास, कीटोन। ठीक है, और वैसे इसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनोन। ठीक है, एसिटोफिनोन बन गया। अब ये हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन मेथड। तो जैसे फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने यहाँ पे किया, हमने अल्कोहल से ही करेंगे इसको भी, CH3CH2OH। अल्कोहल के अंदर हमने स्टार्टिंग में बताया था, यदि हम अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दें, या हम उसके अंदर एल्कलाइन KMnO4 यूज करें, और या यहाँ पे हमने दो चीज़ें बताई थी, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग में ही बताया था। अब यहाँ पे फिर से है। और यदि हमें फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने बताया था, यदि हमने लिया यहाँ पे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के अंदर यदि हम क्या करें, मैग्नीशियम मेटल ऐड कर दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, तो हमारे पास पहले बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन दोनों बॉन्ड के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा मैग्नीशियम मेटल। तो पहले हमने ये लिखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, तो हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ कैसे करेंगे, RMGX। इसका पहले एडिशन करवाएंगे, यानी रिएक्शन ट्रीट करेंगे इसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बाद में हम इसको देंगे एसिडिक कंडीशन। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हमने CO2 ऐड किया, फिर बाद में एसिडिक कंडीशन, तो वहाँ पे हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम इसके अंदर एक जैसे कि रिएक्शन आता है कंप्लीट करना, उसमें जैसे हमें बेंजीन दे रखा है, बेंजीन के अंदर कंडीशन दिया हमें क्लोरीनेशन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप ऐड हो गया। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीशियम
इंट्रोड्यूस हो जाएगा दोनों बॉन्ड के बीच में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर यदि ऐसे CO2 और ये सेकंड बार में क्या देते हैं एसिडिक कंडीशन, तो वहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस तरीके से भी आ सकता है कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कोई साइनाइड का कंपाउंड है, जैसे हम थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन करें फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड का कंपाउंड दिया, इसका हमने कर दिया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया हमने। ठीक है, और एरोमेटिक के अंदर भी देखें, यदि हम यहाँ पे 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यदि हमने यहाँ पे लिया टोलिन। ठीक है, टोलिन के अंदर हमने एल्कलाइन KMnO4 ऐड किया, तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ये पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 क्या करता है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, और क्या बना देगा यहाँ पे बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास तो ये थे हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन मेथड। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस जो बच गई है उनको हम करेंगे सेकंड पार्ट्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।